हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज एक बार फिर जब हम वचन की ओर जाते हैं, हम परमेश्वर से दुआ मांगे कि परमेश्वर हमें वचन सुनने में, सीखने में, समझने में सहायता मदद करें। आइए हम प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद। एक हमारे इस जीवन दान के लिए हम धन्यवाद करते मेरे खुदा। हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया उसके लिए धन्यवाद। पूरे दिन संभाला परमेश्वर पिता, और नाइट में भी संभालते हो मेरे खुदा, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम जहाँ जो धंधे में जाते परमेश्वर पिता, वहाँ के लोगों के लिए धन्यवाद। उस दान वरदान जो गिफ्ट आपने हमको दिया है एक जॉब के रूप में, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम जितना आपका धन्यवाद करें वो कम है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, आप तो पृथ्वी के रचयिता हो, सृष्टिकर्ता हो। आपने पृथ्वी की रचना की, मनुष्य की रचना की परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ की आपने रचना की मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, आपने हमको यहाँ दुनिया में इसलिए रखा, इस संसार में इसलिए रखा कि हम आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करने पाएँ मेरे खुदा। इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, जब हम वचन की ओर जाते हैं परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा से भर देना मेरे खुदा, ताकि जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं मेरे खुदा, वो हमारे दिल की गहराई तक जाए मेरे खुदा, हमारे दिल को भेदे मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर पिता ये वचन फलवंत होने पाए और इस वचन के अनुसार हम हमारी लाइफ को जीने पाए मेरे खुदा, हमारी लाइफ को चलाने पाए मेरे खुदा। आपके वचन के अनुसार हमारा चाल चलन होने पाए मेरे खुदा। हम संसार के सदृश ना बने मेरे खुदा, लेकिन परमेश्वर पिता, हम जो नई सृष्टि हो गए हैं परमेश्वर पिता, उस नई सृष्टि के अनुसार हमारा जीवन बिता सके मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते और ये छोटी सी दुआ मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रियो, अभी हमने मनाया है स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम इंडिपेंडेंट डे भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रियो की फ्रीडम, इंडिपेंडेंट या फ्रीडम, स्वतंत्र होना या आज़ाद होना। प्रियो, हम आज सांसारिक रूप में नहीं जाके हम आत्मिक रूप में देखेंगे कि क्या हम रियल में इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, फ्री है, फ्रीडम का महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रियो, संसार में हमने बहुत सारी बातें करी। हमने वहाँ पर आज देखा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं हम लोग, सारी बातें हमने देखी। लेकिन क्या रियल में 77 साल से हम फ्री हैं, या हमें परमेश्वर ने हमेशा से छुड़ा लिया है? परमेश्वर ने हमेशा से हमको आज़ाद किया है। परमेश्वर ने, जब से हम परमेश्वर में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हमने जब से बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के अनुसार से जब हम अपनी चाल चलन को उसके बाइबल के वचनों के अनुसार चलते आए हैं, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है। प्रियो, वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम जो परमेश्वर में हम महसूस करते हैं, वो दुनिया में नहीं मिलती है मेरे प्रियो। और ये स्वतंत्रता दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर है। वो जो फ्रीडम हम परमेश्वर के सामने महसूस करते हैं, वो और कहीं नहीं महसूस कर सकते मेरे प्रियो। हम बहुत बार बाउंडेड हैं, हम बंधनों में हैं। कौन से बंधनों में हैं? आप भी जरा सोचिए। हम बहुत बार प्रियो बीमारियों के बंधन में हैं, बहुत बार दुष्ट आत्मा के बंधन में है, शैतान के कामों के बंधनों में है, बहुत बार हम गरीबी के बंधनों में हैं, बहुत बार हम लोग बेरोजगारी के बंधनों में हैं, कर्ज के बंधन में है, मुकदमे के बंधन में है प्रियो, पारिवारिक मन मुटाव के बंधन में है। फैमिली में बहुत सारे लोग तलाक या दूसरी चीज़ों के बंधन में है प्रियो। बहुत सारे लोग अनाथ है, वो उस बंधन में है प्रियो।
बहुत सारे लोग बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में जाते, वो भी एक बंधन है प्रियो। इन सब से कौन आज़ादी दिलाएगा? हमारा परमेश्वर ही इन सब से प्रियो आज़ादी दिलाता है और दिला सकता है। तो हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर से उस फ्रीडम को पाने की ज़रूरत है, उस स्वतंत्रता, उस आज़ादी को अनुभव करने की ज़रूरत है प्रियो। प्रिय वचन बहुत ही अद्भुत है, वचन हमें बताता है, सिखाता है, लेकिन बात यह है कि हम किस हद तक, कहाँ तक हम भरोसा करते हैं वचनों पर, कहाँ तक हम विश्वास करते हैं और कहाँ तक इन वचनों के अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और बोलती हूँ कि आप इस वचन को हज़ारों बार पढ़ो, एक बार, दो बार, 100 बार नहीं, हज़ारों बार पढ़ो और हज़ारों बार आपको कुछ ना कुछ नया परमेश्वर ज़रूर देगा आपकी लाइफ के लिए। आप पढ़ के देखिए। ये कोई बुक छाप दी और छपी हुई बुक जस्ट बिक रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है। ये बुक, ये जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो जीवन है, जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो। जीवित परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बात करता है प्रियो। आज हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ आज़ाद हैं, कैसे परमेश्वर हमको आज़ादी देता है। हम बहुत सारे बंधनों में हैं, परमेश्वर हम लोग को वहाँ से छुड़ा ले, हमको आज़ाद कर दे, हमको फ्री कर दे, हमको फ्रीडम दे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं। तो आइए सबसे पहले हम भजन संहिता उसका 60 अध्याय उसकी 4थी आयत में देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है। परमेश्वर झंडा देता है किसको? जो उससे डरते हैं, भय मानने वाले लोगों को, कि वह सच्चाई के कारण पहरा जाए। जहाँ सच्चाई है वहाँ आज़ादी है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है, जहाँ सच्चाई है वहाँ आज़ादी है। बहुत क्लियरली लिखा है कि जहाँ सच्चाई है वहाँ क्या है प्रियो? आज़ादी है। ऐसे ही भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। प्रियो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सच्चाई, जहाँ सच्चाई है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ पर उद्धार के काम हो रहे हैं वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ मुँह मांगा वरदान दिया जा रहा है। मतलब हम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, आप फिर से 4th आयत में आप देखोगे तो आप देखोगे वहाँ लिखा हुआ है कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। यहोवा हमारी सारी युक्ति, सारी सफलता और सारा जो मुँह मांगा वरदान देगा। यहोवा हम लोग को जय का झंडा फहराने में मदद करेगा। यहोवा उद्धार करेगा हमारा। लेकिन कब? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताएंगे। बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो ये। और नेक्स्ट आयत हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, 28वां अध्याय उसका 8वां वचन। यहाँ व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 8वां वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्रियो, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी योजनाओं के अनुसार चलते, उसकी कल्पनाओं के अनुसार चलते, जैसे परमेश्वर हमें लेके चलता है, मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए वो देश देगा जो वो चाहता है हमारे लिए, और उस देश में वो आशीषें भी
बरसाएगा, आशीषें भी वो हमें क्या करेगा, देगा प्रियो। ये ब्लेसिंग से, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं योएल दूसरा अध्याय उसकी 21वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर। हमें, अगर हम परमेश्वर में हैं, हम फ्रीडम में हैं, हम स्वतंत्रता में हैं, हम आज़ादी में हैं, तो हमें डरना नहीं है। तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुश होने की ज़रूरत है, आनंद मनाने की ज़रूरत है, मगन होने की ज़रूरत है। तब हम फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे, आज़ादी को महसूस कर पाएंगे, स्वतंत्रता को हम महसूस कर पाएंगे और उसमें हम रहने पाएंगे। हमें परमेश्वर में प्रियो हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, आशीष देता है और हम आनंद से भर जाते हैं। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत प्रियो, यहाँ इस प्रकार लिखोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही सच्चाई, सत्य, जब हम सच्चे हैं, सत्य को जान जाएंगे। जो सत्य प्रभु यीशु मसीह खुद है, परमेश्वर पिता खुद है, जब हम उनको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करेंगे, उस जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हम लोग को उस स्वतंत्रता को देंगे जो स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु सत्य है और वो सत्य हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। बिलीव करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। अगला जो हम लोग का वचन है वो है प्रियो 1 कुरिन्थियंस उसका 3रा अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमको बढ़ाएगा, परमेश्वर ही हमको आगे लिए चलता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हम लोग को लिए चलता है या हम लोग को बढ़ा सकता है। परमेश्वर के सिवा और कोई भी हमारी लाइफ में नहीं है। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 17वीं आयत, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रियो, जहाँ जहाँ हमारा परमेश्वर है वहाँ वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ वहाँ फ्रीडम है, वहाँ वहाँ आज़ादी है। हम बहुत सारी जगह में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को आज़ाद किया, कितने लोगों को स्वतंत्र किया। उनके पूरी लाइफ में बस प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी का प्रचार किया, स्वतंत्रता दी लोगों को जो बंधन में थे, बीमारियों में थे, अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, जो मर चुके थे, मृत्यु जिसकी हो गई थी। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सबको आज़ाद किया, स्वतंत्र किया प्रियो। तो आज जरा सोचिए, हम हमारी लाइफ में कौन सी जगह में मरे हुए हैं, बीमार हैं, बंधनों में हैं, दुष्ट के चंगुल में हैं या बेरोज़गारी में हैं, कर्ज में हैं। हम लोग कहाँ हैं और परमेश्वर हमें कहाँ पर आज़ाद करना चाहता है प्रियो। और इस चीज़ के लिए हम लोग को परमेश्वर के चरणों में बैठना होगा, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। ऐसे ही छुटकारा, आज़ादी हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है। तो ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन आज हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें हमारे हर एक लाइफ के हर एक भाग में जहाँ भी हम बंधनों में हैं, परमेश्वर आज हमें आज़ाद करे। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, जैसे हमने वचन में सुना कि आप हमको स्वतंत्रता देने वाले हो, आप हमें आज़ादी देने वाले हो मेरे खुदा। अगर परमेश्वर पिता इस सुंदर समय में जब इन वचनों को हमारे में से कोई भी सुनता है, जो भी इस ऑनलाइन माध्यम से जो भी इस वचन को सुनता है परमेश्वर पिता, अगर उसमें कोई बीमार, लाचार, गरीब हो, बेरोजगार हो, कर्ज में हो, मुकदमे में हो, या कोई तलाक वाली स्थिति में हो, या कोई ओल्ड एज में हो, कोई अनाथ हो परमेश्वर पिता, अगर कोई दुष्ट के बंधनों में हो परमेश्वर पिता, मैं सभी को आपके सम्मुख लाती हूँ मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, छुटकारा देना मेरे खुदा, उनको आज़ाद करना मेरे खुदा, स्वतंत्र करना मेरे खुदा, ताकि ये आपके लोग जो आप पर भरोसा विश्वास रखते हैं मेरे खुदा, और स्वतंत्रता को अनुभव करने पाए, ओ परमेश्वर पिता आज़ादी का अनुभव करने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।